बहुत पुरानी बात है। एक बहुत सुंदर राजकुमारी थी जिसको हर प्रकार का जादू आता था। राजकुमारी बहुत दयालु स्वभाव की थी। वह इंसानों के स्वभाव को बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए वह राज्य छोड़कर जंगलों में रहा करती थी। बचपन से लेकर आज तक उसने लोगों को केवल एक दूसरे का उपयोग करते ही देखा था, इसलिए वह सबसे दूर रहना पसंद करती थी। एक दिन जंगल के पास एक आदमी नदी में डूब रहा था और जोर जोर से बचाने के लिए चिल्ला रहा था। राजकुमारी यह जानती थी, अगर वह उसको बचाने के लिए जाएगी तो वह इंसान सबको उसके बारे में बता देगा और इसकी जान को खतरा हो जाएगा। पर अपने दयालु स्वभाव के कारण राजकुमारी से रहा नहीं गया और वह डूबते हुए इंसान को बचाने के लिए पानी में कूद गई। राजकुमारी ने देखा उस आदमी का पैर पत्थर में फंस गया है, उसको बिना जादू के नहीं बचाया जा सकता। राजकुमारी ने उसके सामने अपना जादू दिखाया और पत्थर तोड़कर उसको बाहर निकाल लाई। राजकुमारी को जादू करते देख वह आदमी आश्चर्य से बोला, क्या आप वही राजकुमारी हैं जो अपना राज छोड़कर जंगलों में रहती हो? आप वही हैं जिसके बारे में सभी कहानियाँ सुनाते हैं? एक राजकुमारी थी जो एक जादू करना जानती थी और अपने राज्य को छोड़कर लापता हो गई। राजकुमारी ने कुछ नहीं कहा और वापस जंगल की ओर जाने लगी। उस व्यक्ति ने राजकुमारी से कहा, मैं आपका धन्यवाद कैसे दे सकता हूँ? आपने मेरी जान बचाई है। राजकुमारी ने उस युवक से कहा, तुम अगर मेरा भला करना चाहते हो तो किसी को भी मेरे बारे में मत बताना। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा एहसान मुझ पर आजीवन रहेगा। देखते ही देखते बहुत दिन गुजर गया। राजकुमारी फिर जंगल में रहने लगी। तभी उसी राज्य के राजा से एक महात्मा ने कहा, एक राजकुमारी जो जादू विद्या में बहुत निपुण है, वह तुम्हारे ही राज्य में कहीं है। अगर तुम उससे शादी कर लोगे तो पूरे राज्य का राजा उस महात्मा की बात सुनकर तुरंत राज्य में ऐलान करवा देता है। जो भी उस राजकुमारी के बारे में बताएगा उसको ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। जैसे ही वह बात उस युवक तक पहुंचती है, वह राजा और सैनिक को लेकर उस जंगल में चला जाता है जहां उस राजकुमारी मिली थी। राजा और सैनिक सभी हथियार लिए उस राजकुमारी के सामने पहुंच जाते हैं। राजकुमारी यह देखकर बहुत निराश होती है और राजा से कहती है, आप भले मेरी जान ले लीजिए, पर मुझे बस इतना बता दीजिए कि आप मेरे यहाँ रहने का पता किसने बताया? आपको मेरे यहाँ रहने का पता किसने बता दिया? राजा जैसे ही उस युवक की ओर इशारा करते हैं, राजकुमारी उसको देखकर कहती है, चाहे खुद डूब के मर जाना, पर कभी किसी इंसान को मत बचाना। राजा राजकुमारी से पूछता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों कहा? राजकुमारी राजा को बताती है कि मैंने इसकी जान बचाई थी, यह डूब रहा था और इसने मेरे साथ ऐसा किया। राजकुमारी की दयालुता को देखकर राजा को बुरा लगता है और वह उस युवक को बंदी बनाने का आदेश देता है। राजकुमारी राजा से कहती है, महाराज इसको जाने दीजिए, यह तो इंसानों की फितरत ही होती है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। उसने तो केवल अपना फायदा देखा। राजा ने इससे पहले कभी किसी को इतनी दयालुता दिखाते हुए नहीं देखा था। राजा ने ससम्मान राजकुमारी से कहा, अगर आप हमारे राज्य में आकर रहेंगे तो हमारे लोगों का भला होगा। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे महल में रहें और आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। ना आपको कोई बेवजह परेशान करेगा, ना आपके पास कभी कोई आएगा। आप राज्य की जनता के लिए मेरे राज्य में रहें। आप जो मांगोगे आपको दिया जाएगा। अपनी प्रजा की भलाई के लिए राजा की मंशा देखकर राजकुमारी राजा के निमंत्रण को ठुकरा नहीं पाई और राजा के साथ राज्य में आ गई। परंतु कुछ दिनों महल में रहने के बाद राजकुमारी को एहसास हुआ कि राजा एक बहुत ही होनहार और
अपनी प्रजा का भला करने वाला है। इस गुणों से राजकुमारी को राजा से प्यार हो गया और उसने राजा से शादी कर ली। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है दोस्तों? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई हमारे साथ कितना भी गलत करे, पर हमें अपनी असली स्वभाव नहीं भूलना चाहिए।